हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज वीकली लव रीडिंग करने जा रहे हैं सारे साइन के लिए। आपकी जो भी साइन है आप टाइम स्टैम्प पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और अगर आप क्रॉस चेक करते हैं लाइक आपके पार्टनर की साइन, तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, हम ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, क्या कार्ड्स आते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो है हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो एरीज, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है आप अपने सोलमेट, ट्रू सोलमेट से मिल सकते हो। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिल सकते हो। ठीक है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। या फिर आपका कोई दोस्त आपका पार्टनर बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाहे आप, अगर आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट चल रहा था तो कुछ छोटे मोटे मैसेज मुझे इस हफ्ते दिख रहा है, या फिर आप मिल भी सकते हो उनसे। और अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा था तो और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस हफ्ते आपकी पार्टनर की तरफ से गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये इस हफ्ते आपका। ठीक है, चलो क्या है गाइडेंस आपका, देख लेते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, आपका जो एनर्जी है इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये बहुत हाई रहेगा और हाई होता जाएगा। मतलब आप दोनों का रिश्ता आसमान छुएगा, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो एनर्जी है, जो लविंग केयरिंग वाली एनर्जी है, ये आगे और आगे तक जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन तक पहुंचेगा या फिर शादी तक पहुंचेगी। तो इस हफ्ते मुझे कुछ खराब नहीं दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर मतलब कुछ खराब हुआ भी था तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। बाय गाइस। हाय टॉरस, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और उन इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5, 2 या फिर 7 इस तरह की है। ठीक है, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि इस हफ्ते आप दोनों की थोड़ी सी खास करके आप लोगों के रिलेशनशिप में इमेजिनेशन की बहुत जगह रहेगी। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर आप गुस्सा कर सकते हो। उसके अलावा इस हफ्ते जो है आप दोनों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके पार्टनर सही हैं या लोग सही हैं। मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको सच्चाई दिखाई ना दे। ठीक है, इस हफ्ते आपको जैसे होता है ना, एक रिलेशनशिप में जो हम रहते हैं हमको पता चलता है हाँ ये बंदा हमारे लिए जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको वो सब नहीं दिखने वाला है। आप मतलब जैसे सिचुएशन आपको आंखों के सामने दिखेगा, सिचुएशन वैसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर अच्छी आप दोनों की रिलेशनशिप चल रही है तो हो सकता है आप कुछ पीछे की बातों को समझने की कोशिश करो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हो तो उन लोगों के लिए ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते जो है आप शायद उस पर्सन को भूलने के लिए नए पर्सन ट्राई कर सकते हो आपकी लाइफ में। ठीक है, या फिर उनको भूलने के लिए आप कुछ स्टेप ले सकते हो। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आप कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकते हो, जिस तरह के होते हैं है ना, प्यार को वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सब नहीं करते हैं। तो उस तरीके के रास्ते पर भी जा सकते हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, गाइडेंस क्या है चलो देखते हैं आपके लिए टॉरस। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, यस पाइसीज। ओके, तो स्पिरिचुअली बैलेंस बनाओ,
ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ये इमेजिनेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सोच विचार इमोशनल होके सोचना, तो इस तरह का नहीं होना है। प्रैक्टिकली सोचो और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनो, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल इस हफ्ते आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं बाद में वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। प्रैक्टिकली चीज़ें सोचो, और अगर सब कुछ सही नहीं हो रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो। ओके, बाय गाइस। हेलो जेमिनाई, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ क्या होने वाली है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, सो सजिटेरियस, हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो एयर साइन हो या फिर सजिटेरियस हो, ठीक है। सो गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते जो है आपकी रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि दोनों में ईगो क्लासेस हो सकती है, ठीक है। आपका भी ईगो रहेगा, उनका भी ईगो रहेगा। आप झुक झुक कर थक चुके हो तो कहीं ना कहीं आप नहीं झुकोगे, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अपना ईगो दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ईगो क्लासेस मुझे दिख रहा है। चीजें जैसे चल रही है वैसे चलने दो, दिख सकता है। कंट्रोलिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है इस हफ्ते। थोड़ी सी आपकी अगर नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। और अगर अच्छी चल रही है रिलेशनशिप तो मुझे ये दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को आप यहाँ पर घुसने मत दीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ मुझे दिख रहा है, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे आपका अच्छा हो। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली का भी कोई हो सकता है, फ्रेंड कोई हो सकता है, सिर्फ लड़का लड़की नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते बहुत संभल कर रहना है आपको। बहुत ज़्यादा अपने बात में नहीं अड़ जाना है। अगर अड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों को इस हफ्ते पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इस हफ्ते जितना छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दोगे, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो उनकी जो गलतियां हैं उनको माफ़ कर दो, ईगो मत बढ़ाओ, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय गाइस। हाय कैंसर, चलो देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस हैं। You and your loved ones are safe. Okay. कैंसर एनर्जी, ये आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 5, 8 या फिर 3। ओके, सो मुझे इस हफ्ते ऐसे दिख रही है कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर आपकी रिश्ता काफ़ी अगर नो कांटेक्ट वाला था तो काफ़ी अच्छा चलने वाला है। मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कम्युनिकेशन की, बातचीत की, ठीक है। तो कम्युनिकेट हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे फायरी एनर्जी, थोड़ी सी अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते जो आपकी लव लाइफ है वो मुझे काफ़ी सही दिख रहा है। और जो लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है किसी का, नो कॉन्टैक्ट वालों का या फिर अच्छे वालों का किसी का भी है, तो कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है तो या फिर दूर दूर रहने वाला रिलेशनशिप है, ये ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों करीब आओगे किसी भी तरीके से, लेकिन आओगे ज़रूर, ठीक है। आप दोनों का आमना सामना हो सकता है किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मुझे यहाँ पर न्यू चांस, न्यू बिगिनिंग, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। खास करके कम्युनिकेशन दिख रहा है। और यहाँ पर यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कैंसर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप दोनों सेफ हो। सेफ मतलब ये है कि आप दोनों का रिश्ता सेफ है, ठीक है। अभी सही नहीं चल रहा है, आगे सही चलेगा। और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय गाइस। हेलो लियो,
ये है आप लोगों की रीडिंग। चलो देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द आंसर यू नीड अ कमिंग। आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो हो सकते हैं कैंसर, सॉरी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर नहीं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। सो आज ना फुल मून, न्यू मून ऐसी एनर्जी आ रही है। हाल फिलहाल आई थिंक न्यू मून गया है, इसीलिए तो देखो मुझे इस हफ्ते ऐसी दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम चल रहे थे, इस हफ्ते मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त शायद मनी ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं। कम्युनिकेशन इस हफ्ते मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत ठीक से नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं, ओपनली बात नहीं कर रहे हैं। आपको उनसे कुछ आंसर्स चाहिए, जैसे कि क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों ब्रेकअप किया, या फिर रिलेशनशिप में अगर हो कुछ डिस्टेंस आ गई है आप दोनों के बीच में, तो क्या चल रहा है मुझे बताओ। कि इस तरह की आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। और इस हफ्ते जो है आप बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी में रहोगे कि मुझे ये आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो इस हफ्ते थोड़ी सी आप दोनों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट भी हो, पार्टनर थोड़ी सी अपनी काम को लेकर रहे या फिर आप रहो। और यहाँ पर गाइडेंस से आपको जो आंसर चाहिए हो सकता है इस हफ्ते ना मिले, लेकिन अगले हफ्ते मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर आपको। जो भी आपके पार्टनर से गिला शिकवा है उस चीज़ का आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी फुल मून पर मिले या फिर इस हफ्ते के लास्ट तक मिल जाए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर 1 है, 5 है और 6 है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो बाय गाइस। हेलो वर्गो, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप डील कर रहे हो एयर साइन से, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, टॉरस, ओके। हो सकता है आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर टॉरस से डील कर रहे हो। सो गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक इस हफ्ते आप ना किसी पर्सन से या फिर आप खुद चाहते हो किसी को कमिटमेंट देना या फिर किसी से कमिटमेंट चाहना, बट आई डोंट थिंक कि इस हफ्ते आपको मिल पाएगा, ठीक है। इस हफ्ते आपको नहीं मिल पाएगा किसी पर्सन से कमिटमेंट, कम्युनिकेशन। हो सकता है इस हफ्ते उल्टा आपसे थोड़ी चीट भी हो जाए, ठीक है। तो इस हफ्ते जो है आपकी रिलेशनशिप स्टेटस यही रहेगी, चीटिंग थोड़ी सी मिल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नो कमिटमेंट, आप कमिटमेंट मांगे और पर्सन भाग जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि स्टॉकिंग की एनर्जी हो सकता है। अगर आप खास करके कोई एयर साइन से डील कर रहे हो तो वो एयर साइन आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस हफ्ते करेंगे भी। क्या कर रहे हो मतलब जाने के बाद भी कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपका जो पर्सन है वो आपको देखते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते थोड़ी सी आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है जो आपका एक्सपेक्टेशन था लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर डायरेक्टली आपके पार्टनर से पूछो कि लाइक बताओ मुझे कमिटमेंट देना है नहीं देना है। मतलब इसका ये है कि अगर किसी और से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वहाँ पर स्टक मत रहो। अपनी लाइफ में किस तरह से आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाओगे, उस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। वहाँ पर स्टक मत रहो, ठीक है। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक जो टॉरस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होते हैं, उनके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो डोंट वरी, ये पर्सन को टाइम लगेगा, एयर साइन पर्सन को भी टाइम लगेगा, बट आप अपना ड्रीम पर काम करो, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, ओके। ये थी आपकी रीडिंग।
बाय गाइस। हेलो लिब्रा, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। शो द वर्ल्ड रियल यू, ओके। आज ना बहुत ज़्यादा फुल मून और न्यू मून की एनर्जी है, सबके लिए गाइडेंस ये फुल मून न्यू मून वाला ही आ रहा है, ठीक है, ओके। सो गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है जो आप लोग हो लिब्रा, आप ना देखो, हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर 11, 1, 2, 3 इस तरह की हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप ना इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप किसी को प्यार करते हो या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप छुपा रहे हो, कोई आपसे प्यार करता है, आपको बार बार आकर ऑफर दे रहा है, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ आपकी फीलिंग्स इस हफ्ते ऐसी रहेगी कि आप किसी को प्यार करोगे, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप अगर किसी से प्यार करते हो और अगर कोई आपसे प्यार करता है, सॉरी थोड़ी सी ऐसी वॉइस हो गई, और अगर कोई आपसे प्यार करता है तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो पर्सन भी इनिशिएटिव लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस हफ्ते ना ऐसी थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन की वाइब आ रही है, थोड़ी सी बात करने की वाइब आ रही है, लाइक प्यार से जो बात करना। हम लव रीडिंग कर रहे हैं और ये लव का ही कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपका लव या तो आपके पास आएगा या फिर आप आपके लव के पास जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक्वेरियस है यहाँ पर। अगर आप छुपा रहे हो, फीलिंग्स छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो इस वक्त है, आप जिनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो या फिर जो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है वो सही पर्सन है, आप जाओ उनके साथ बात करो। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी रियल फीलिंग्स छिपाने की, आपकी फीलिंग्स मत छुपाओ, आपका जो रियल फीलिंग्स है उसे दिखाने की कोशिश करो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई डेफिनेटली लाइक करें। बाय गाइस। हेलो स्कॉर्पियो, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। चलो आपके लिए अपने आप ही कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनके साथ डील कर रहे हो, आई थिंक वो अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एज गैप आप दोनों के बीच में है, इमेच्योरिटी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ओके। सो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते जो है आपकी जो लव लाइफ है वो थोड़ी सी टफ जर्नी हो सकती है। लव लाइफ को भूलने के लिए देखो, अगर नो कांटेक्ट वाले हैं यहाँ पर, तो आई थिंक लव लाइफ को भूलने के लिए थोड़े से आप काम पर ध्यान दे सकते हो, या फिर आपका जो लव लाइफ है वो बिजी चला जाएगा। मतलब ऐसा बिजी लव लाइफ, बिजी हफ्ता जाएगा कि आप अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। काम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, अगर स्टूडेंट हो पढ़ाई के ऊपर, एग्जाम के ऊपर प्रेशर रहेगा, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर मुझे इस हफ्ते आप लोग करते हुए दिख रहे हो। हाँ, आप ना सोशल मीडिया पर बिजी रहोगे, बट इस वजह से नहीं कि आप किसी से बात करोगे, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट आप ढूंढने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम मिले तो पार्टनर को स्टॉक कर लो, बट अदरवाइज मुझे इस हफ्ते ऐसी एनर्जी दिख रही है, बिजी रहोगे आप अपनी स्टडीज़ में या फिर काम में। और यहाँ पर आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है क्या, आपको पता होगा ना आप कौन सी चीज़ पर इतना बिजी हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। या तो आप नेगेटिविटी रिलीज़ करो, या तो आपके माइंड में ओवरथिंक रिलीज़ करो। अगर आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो तो मुझे इस हफ्ते लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, ओके। सो रिलीज़ करो, टेंशन है तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, और ज़रूरत ज़्यादा नहीं है और टेंशन लेने की। अगले हफ्ते बहुत अच्छा लव रीडिंग हो सकता है आपकी आ जाए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, बाय गाइस। हाय सजिटेरियस, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा जाने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो एरीज लियो या फिर वो ही सजिटेरियस हो, मतलब फायर साइन।
योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो ओके, तो सजिटेरियस, मुझे यहाँ पर इस हफ्ते दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है इस वक्त थोड़ी सी फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब इस हफ्ते आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुझे गुड रिलेशनशिप दिख रहा है। जैसे कि आप दोनों के लव लाइफ में जो है इस हफ्ते दोनों एक दूसरे को देखोगे, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करने का सोचोगे। मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आपके पार्टनर बिजी रहेंगे तो उनका एक आँख हमेशा आपके ऊपर रहेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखोगे। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट आप दोनों बहुत ज़्यादा होगे। और आपके लव लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की अगर अच्छी चल रही है तो शादी तक बात पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में बुरा नहीं है, नो कांटेक्ट भी है तो डोंट वरी। कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर कोई तो है यहाँ पर जो गुड रिलेशनशिप चाहता है और रिलेशनशिप फिर से कैसे स्टार्ट होगा उसी तरीके से कुछ प्लान बनाएं, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो अगर आपका चल रहा है नो कांटेक्ट पीरियड या फिर प्रॉब्लम, तो भगवान टेस्ट ले रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का। टूटना नहीं है, वेट कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। यस, भगवान परीक्षा लेते हैं, जब भी ये परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आप दोनों का फिर से अच्छा हो जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड यस, बाय गाइस। हेलो कैप्रिकॉन, चलो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते क्या है। ओके, द एम्परर। आप जिनके साथ डील कर रहे हो सकते हैं वो एरीज। इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 4, 5, 6 एंड 1। उप्स, कार्ड गिर गया। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो कैप्रिकॉन, मुझे इस हफ्ते आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ मेजर इश्यू दिख रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोगों को आपके रिलेशनशिप के लिए किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ऐसे पर्सन जिसको रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज है, अच्छा पर्सन, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि इस हफ्ते जो है आपकी रिलेशनशिप मजबूत बन जाएगी, चाहे आपका रिकन्सिलेशन हो नहीं हो, बट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ मुझे दिख रहा है, अंदर से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे के लिए ना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर एक बेस बनेगा इस हफ्ते। जैसे कि बेस बनता है उसके बाद चीज़ें ग्रो होती है, घर बनता है, तो उसी तरीके से चाहे आप दोनों का बातचीत हो ना हो, बट मुझे यहाँ पर क्यों ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों का बातचीत ना हो बट कहीं ना कहीं बेस बन सकता है, उनके दिल में ऐसी कुछ फीलिंग्स हो सकती है। बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते थोड़ी सी बात कम कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ी से अपने में ही रह सकते हैं, अपने हेड स्ट्रॉन्ग काफ़ी है उनका, खुद के दिमाग से सोच सकते हैं, इधर उधर की बातें सोच सकते हैं। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है, एक बार जो सोच लेते हैं, थिंकिंग चेंज नहीं होता है उनका, तो प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से प्रॉब्लम होगा। बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं डोंट वरी, इस हफ्ते थोड़ी सी टफ आपके लिए रह सकती है। आपको डर लग रहा है कि आपने इस पार्टनर को खो दिया या फिर ये पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज चाहे इस हफ्ते चीज़ें खराब हो, आगे अच्छा होगा, बट इस हफ्ते मुझे खराब दिख भी नहीं रहा है। आप दोनों का कम्युनिकेशन कम होता हुआ मुझे दिख रहा है, बट चीज़ें ओवर ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड नहीं होगा इस हफ्ते। और अगर अच्छा चल रहा है रिश्ता तो थोड़ा सा इस हफ्ते मैं बोलूँगी कि काम से ज़्यादा रिश्ते पर ध्यान दो, ज़्यादा काम पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसी पर्सन को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में कोई मायने नहीं रखता, तो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरोगे वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। ओपन हो जाओ अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। यस, बाय गाइस। हेलो एक्वेरियस, चलो
देखते हैं इस हफ्ते क्या है आपकी लव लाइफ में। टू ऑफ wands, हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, नंबर यहाँ पर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड 2 1, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नंबर है। सो मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि इस हफ्ते जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोच विचार से गुजर जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं या फिर आप उनके बारे में सोच सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार चलेगा। दो पर्सन के बीच में हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो, मुझे इस पर्सन के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। वैसे तो मुझे वेटिंग की एनर्जी इस हफ्ते दिख रही है, जैसे आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, वेट करोगे भी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहोगे, इतने टाइम हो गया, वेट करूं या फिर चला जाऊं, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो इस तरीके की एनर्जी आ सकती है। मुझे और भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी की न्यू बिगनिंग भी करना है, पिछले बातों को छोड़ना भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे इस हफ्ते दिख रही है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप किसी का हेल्प ले सकते हो आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए। एंड यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है, फिर यहाँ पर है थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलता, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से भी चलता है। थोड़ा सा एडजस्ट करो, टाइम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा आप खुश हो जाओ, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस ओवरथिंक मत करो। जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तभी हम इधर उधर की बातें सोचते हैं। थोड़ा सा इधर उधर की बातें सोचना छोड़कर एडजस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चीज़ें सही हो जाएगी। ओवरऑल इस हफ्ते आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ ये एक वेटिंग का पीरियड रहेगा इस हफ्ते। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। यस, बाय गाइस। हेलो पाइसीस, चलो देखते हैं इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है। चलो आपके लिए अपने आप कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। 4 ऑफ कप्स, या यही एनर्जी मुझे आ रही थी पाइसीस। आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर है 5 7 2 4 1 6। ओके पाइसीस, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली। ओके, तो पाइसीस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको उसी तरीके की मन मारने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब मुझे थोड़ी सी इस हफ्ते ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी आपको चीट मिल सकती है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए तो शायद आपको ना मिले। मुझे इस हफ्ते ऐसे दिख रही है कि आपके पास ऑलरेडी लाइफ में कुछ लोग हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो, आप उन्हीं का ही इस हफ्ते वेट करोगे। ठीक है, आपका किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप उसी पर्सन का वेट करोगे। किसी और की तरफ देखोगे तक नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि इस हफ्ते वो मुझे मिले। कहीं ना कहीं इस हफ्ते मुझे एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही है, थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही है कि जिस तरीके से आपको एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ इस हफ्ते शायद वो आ जाए, बात करें, तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन बात मुझे इस हफ्ते नहीं दिख रही है। आप काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस्ड बन जाओगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस बन जाओगे, रो पड़ोगे इस हफ्ते। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे जो लोग नो कांटेक्ट में, डार्क फेज उनके लिए दिख रहा है। वैसे ये माइनर चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है कि इस हफ्ते बिल्कुल ख़राब है, मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक तो करेंगे ना, देखेंगे ना आपको। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाए, क्योंकि आपकी एनर्जी इस हफ्ते थोड़ी सी देखो आपका पाइसेस का भी कार्ड है, तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी ऐसी लो रहेगी, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन वगैरह करना काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस आए, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, डिस्टर्बेंस, दूरी, दिलों में दूरी आ सकती है, तो थोड़ा सा देख समझ कर रहना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड यस, बाय गाइस।